नमस्कार दोस्तों, आज हमन बात करबो व्यापम स्टडी में आयु से संबंधित प्रश्नों के बारे में। एकर पहले हमन हा क्लास 1 और क्लास 2 ला बना चुके हैं, देख चुके हैं। ओमे हमन हा क्वेश्चन नंबर 18 तक के प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब हमन हा क्लास नंबर 3 जो कि व्यापम और अदर पेपर की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हवे है, ओला देखे की कोशिश करबो क्लास नंबर 3 में आयु से संबंधित प्रश्नों के बारे में। ठीक है, ओकर पहली कुछ वर्ड है ओला जानना जरूरी है। तुम व्यापम की आयु प्रिय, तुम व्यापम की आयु प्रिय उलझन सा हो क्वेश्चन रे। व्यापम में स्टडी करेंगे, व्यापम में स्टडी करेंगे, हर एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस रे, हर एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस रे। तो यही हिसाब से अब व्यापम स्टडी में हमन आज बात करबो अगला क्वेश्चन 19वां नंबर के और महत्वपूर्ण है, तो वह हिसाब से स्टडी करते हुए चलबो और देखते हुए चलना है हर एक क्वेश्चन ला। ठीक है, 19वां नंबर के क्वेश्चन, एक वर्ष पहले पूनम की आयु रजनी की आयु से। तो ये हमारे मन पास हो गए, पूनम हो गए और ये कौन हो गए, रजनी हो गए। कॉन्सेप्ट देखो व्यापम में का है, यही क्वेश्चन ले दे दी, ये तो मैं नहीं कह सकूं, लेकिन दे भी देते मोरे ज्यादा उठा देते। लेकिन का है, कभी कभी बता देता हूँ, स्टेप ये याद रखना है, स्टेप यही दे सकते हैं, अपना गारंटी देख सकते हो मैं। ठीक है, हाँ तो चलो ठीक। पूनम की आयु 1 साल पहले के बाद करी, 1 साल पहले के बाद होती। ठीक, पूनम की जो आयु हवे है वो रजनी की आयु से 4 गुना है। तो रजनी, मान लो बात रजनी का आयु कितना है, 1 है, तो पूनम की आयु कितना हो जाही, 4x से 1 साल पहले की बात होती। तो वर्तमान उम्र कितना हो जाही, वर्तमान। ठीक है, एक पहले तुम्हारा क्लास 1 और क्लास 2 देखना जरूरी है, तब समझ में आए। ठीक है, तो 1 साल पहले है तो 1 साल बाद कब हुई, जुड़ी नहीं जुड़े, 4x से धन 1 और ये 1 से प्लस 1 हो जाही। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हुए चलो। 6 वर्ष बाद पूनम की आयु, तो 6 वर्ष बाद, 6 साल बाद कर लेता हूँ, तो ये 4x प्लस 6 और 1 कितना हो जाही, 7 हो जाही, और ये 1 से प्लस का हो जाही, 7 हो जाही। ठीक है, ओकर बाद बात करबो 6 वर्ष बाद पूनम की आयु रजनी की आयु से 9 वर्ष अधिक हो जाए। हाँ, काजी थे रजनी की जो आयु से कितना हो जाए, कहा थे 6 वर्ष बाद पूनम की आयु है 9 वर्ष अधिक हो जाए। कितना वर्ष अधिक हो जाए, 9 वर्ष। तो ये में 9 ऐड हो जाए। ठीक है, 9 जोड़ दो रजनी की आयु में। अब ये देखो 4x प्लस 7 और 7 7 14 15 16, 1 प्लस 16 जोड़बो तो अब देखो ये ए पार चले जाइए, ये पार, ये 3x हो जाही और ये 7 माइनस हो जाही, तो 16 माइनस 7 कर लेते हो। लिखे की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए मोला, मोर हिसाब से। तो कितना बच जाही, 16 में 7 घटाबो तो 9 बच जाही। ठीक, ये 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो 1 से बराबर कितना आ गया अपन मन पास, 3 आ गए। ध्यान में रखना है कितना आगे, 3 आगे। अब हमारा पूछे का है पूनम तथा रजनी की आयु के अनुपात, यानी कि वर्तमान आयु के अनुपात ज्ञात करना है। तो वर्तमान में मान रख लेते हैं डायरेक्ट ऐसे। ठीक है, एक घावे का लिए पूनम के लिए कितना हो जाही, 4 गुणित, ये पूनम के लिए। ठीक है, 4 गुणित 3 प्लस 1 और ये काकर हो गए रजनी के लिए, मतलब 1 से धन ये रजनी, तो ये 3 धन 1। ठीक, 4 के 12 अब 1 13 अनुपात 1 4, ये हो गए काय का उत्तर। ठीक, समझ आ गया, ऐसे बनाते हुए चलना है, समझ आई। अगला क्वेश्चन 20वां नंबर के क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ला पढ़ते हुए चलबो तो का होते आसानी से बनाए में समझ में आते। एक पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुना है। एक पिता की आयु, ये का हो गया अपन मन के पिता, अब ये का हो गए पुत्र। ठीक, समझ आई, पिता की आयु जो है पुत्र की आयु के 3 गुना है। मान लो बात पुत्र की आयु 1 है तो पिता की आयु कितना हो जाही, 3x हो जाही। समझ आते नहीं आते, 3 गुने से 3 अधिक है कहा थे, तो 3 गुने से 3 अधिक हो गए। ये का हो गया अपन मन के वर्तमान उम्र, का हो गए वर्तमान उम्र। ठीक है, यदि 3 वर्ष बाद, तो 3 साल बाद कर दूं, के साल 3 साल, तो 3x प्लस 3 साल जो हूँ तो 3 और 3 6 हो जाए। अब ये का हो जाए 1 प्लस 3 हो जाए। ठीक है, कतका हो जाए 1 प्लस 3 पुत्र की उम्र है। आगे बढ़ जाते हैं, पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो जाए। पिता की आयु जो है एक 2 गुना से 10 साल अधिक हो जाए।
पुत्र की आयु के दुगुना से 10 साल अधिक हुई नहीं हुई कर दे ठीक है। हाँ तो आप कहा थे पुत्र के वर्तमान आयु एमे हमेशा याद रखना है वर्तमान आयु पूछे है मलाद। तो ये कहोगे 3 एक्सा प्लस 6 और ये कहोगे अंदर गुना कर देबो तो 2 एक्सा प्लस 3 दूनी 6 प्लस कहोगे 10 ठीक। अगला स्टेप में बात कर लेते हैं तो ये कहो जी 3 एक्सा प्लस से 6 तो प्लस 6 और ये कहो जी 2 एक्सा प्लस 16 2 एक्सा प्लस 16 हो गए ये पारा जी अब ये पार चले जाही तो 1 बराबर 10 हो जाही ठीक है समझ आगे। तो एक सही का चीज है अपन मन के एक सहा कहा रे अपन मन के एक सहा कहा रे अपन मन के एक सही पुत्र की उम्र है तो यही कहोगे अपन मन के उत्तर ठीक है। सिंपल सी बात है सिंपल सी बात है। अगला बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर का चीज के 21वां नंबर के क्वेश्चन देखो कैसे टाइप से बनाना है। 21वां नंबर के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा टाइप के क्वेश्चन कभी कभी व्यापा में दे जा चुके हैं तो ध्यान में रखना है ठीक है। चलो देखो एक व्यक्ति अपने पुत्र से 28 साल बड़ा है एक व्यक्ति हो गए और ये ओकर पुत्र हो गए 28 साल बड़ा है मान लो के बाद पुत्र का है x है तो x से के साल बड़ा है 28 साल तो x प्लस 28 हो गए समझ आ गए x प्लस 28। और बाद ध्यान में रखना है कि कंस वाले अगला स्टेप देख लेते हैं कि क्या कहा थे उसकी आयु 3 वर्ष बाद तो 3 साल ये हो गया का चीज वर्तमान ये हो गया वर्तमान उम्र तो 3 साल बाद कहा थे के साल बाद 3 साल तो 1 प्लस 28 में 3 जोड़ कितना हो जाही 31 तो ये 31 और ये पुत्र की उम्र कितना हो जाही 1 प्लस 3 हो जाही 3 साल बाद कही तो हुई नहीं हुई हो गए ना। और बाद क्या कहा थे अब उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से दुगुनी होगी हाँ तो 2 गुना ही अपन पुत्र का आयु से कितना गुना होगी कहा थे 2 गुना तो काकार वर्तमान उम्र पूछे पुत्र के वर्तमान उम्र पूछ दे तो ध्यान में रखना है देखो ये 1 प्लस 31 बराबर ये 2 1 प्लस 6 3 दूना 6 हुई नहीं हुई ठीक है। ये 31 माइनस 6 कर लेते हो और ये 2 1 माइनस 1 कर लेते हो तो 1 अब ये कितना हो गए 25 कितना बचे ही 25 31 में 26 घटा हो तो कितना बची 25 वर्ष होकर उम्र हो जाए का हो गए उत्तर हो गया। ऐसा टाइप के प्रश्न दी तो ठीक है सटासट बनाते हुए चलना है। 22वां नंबर के प्रश्न देखते हुए चलते हैं 9वां स्टेप के प्रश्न हरे जो कभी कभी वापा में छपाया गोदाए जाते वो का कर लेना है गोरा मार के आना है। चाचा और भतीजा ऐसे क्वेश्चन है काका चाचा और भतीजा से क्वेश्चन ठीक है समझ आते नहीं आते तो कैसे बनाना है देखो वर्तमान आयु की योग हमारा पहले दे दे है हाँ एक स्टेप हमारा आगे चढ़ के चलना है ठीक है। ये शुरू क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। अगला देखो क्या कहा 4 वर्ष पूर्व चाचा की आयु ये 4 वर्ष पूर्व कहा था पूर्व 4 साल पहली पूर्व ठीक है 4 वर्ष पूर्व तो चाचा की आयु भतीजे की आयु की 3 गुना है तो भतीजा का आयु का है मान लो की बात 1 साल तो चाचा का आयु कितना हो जाही 3 गुना तो 3 1 हो जाही समझ आ गए क्या गुना हो जाही 3 गुना हो जाही। चाचा की वर्तमान आयु हमारा का है ज्ञात करना है। अब देखो ये मतलब क्वेश्चन है ये 4 साल पहले की बात कर थे तो 4 साल बाद के बाद हम क्या करबो वर्तमान उम्र का हो जाही 3 1 धन 4 अब यह 1 धन 4 वही की नहीं हो गए ठीक है। हाँ अब हमारा पहला नंबर के जो स्टेप है वो पढ़ना है का चीज चाचा और भतीजा की वर्तमान आयु के योग वर्तमान आयु हर इतनो है तो वर्तमान आयु की योग कितना दे दे हमारा 40 चाचा और भतीजा के वर्तमान आयु के योग कितना दे दे 40। ध्यान रखना है 4 वर्ष पूर्व में नहीं जोड़ देना है 3 1 4 1 बसला नहीं जोड़ना है और ठीक है। तो क्या हो गया अभी मेरे ध्यान रखो ठीक है समझ आ गए 3 1 4 1 हो गए और 4 का हो गए 8 बराबर एक हो गए 40 वही कि नहीं हुए ये पर चले जाही तो 4 1 बराबर कितना हो जाए अपन मन के 32 40 में 8 घटाऊ तो कितना बची 32 बची नहीं बचे बच गए ना। अब 1 बराबर 4 1 4 हो 4 8 32 तो 1 बराबर कितना आ गए 8 आ गए।
अब ध्यान रखना है 8 आंसर नो है, 8 एक्स वर्तमान उम्र नो है, वर्तमान उम्र का जितला कहे है देखो 1 प्लस 4 कहे है, तो एमे के जोड़ दूं 4 जोड़ दूं तो कितना जही 12 एकर का हो जही उत्तर हो जही, 12 एकर का हो जही उत्तर हो जही, हुई कि नहीं हुई? हुई ना। वर्तमान में मान रखो नहीं रखो 1 धन 4 में, तो 1 मान 4, 1 मान कितना है 8 है, और पहली 4 हवे नहीं है, तो उत्तर हुई नहीं हुई, हो गए ना, हुई नहीं हुई? हाँ बोल, ठीक समझ आ गए? अरे इतनी है। 23वां नंबर के प्रश्न देख लेते हैं, एकदम लल्लू प्रश्न, गुलाब जामुन वाले प्रश्न है, ठीक है। ऐसा टाइप के प्रश्न का है देखे तो मतलब याद रखना है, बनाए के तरीका मालूम होना चाहिए। 3 व्यक्ति की वर्तमान आयु के अनुपात हमारा दे दे, चलो ए बी और सी 3 ठन उम्र हवे है, ए बी सी, कोई भी व्यक्ति मान लेता ए बी सी, ओकर वर्तमान आयु ये हो गया अपन मन के वर्तमान कितना कितना दे दे अनुपात 4x है, 7x है, अवे 9x है, ठीक है, समझ आ गए। अब वर्तमान आयु वर्तमान आयु हो गए, ठीक है। अब एक बाद हमारा का 8 वर्ष पूर्व इनकी आयु 8 साल पहली, 8 साल पूर्व, पूर्व कहा थे मतलब का कर दूं घटा दूं, तो ये 4x माइनस 8 हुई, पहली जाऊं बैक में जाऊं तो अब यह 7x माइनस 8 हुई, अब यह 9x माइनस 8 हो जाएगी, ठीक है। क्या कहा थे इनकी आयु का योग जो है वो 56 बरस के, 56 बरस के, तो देखना है 4x माइनस 8 प्लस 7x माइनस 8 प्लस 9x माइनस 8 बराबर कितना 56 बरस के, तीनों को योग है, तो ध्यान में रखना है 8 × 16 8 या 24, तो ये माइनस 24 हो गए, ठीक है। अब ये 56 है तो 56, तो 7 और 4 का हो जाए 11 और 11 और 9 20x हो जाइए, ठीक है, समझ नहीं है, ये 56 है, ठीक, ये 20x बराबर ये 24 और 56 जो हूं तक कितना हो जाए 6 4 10 का 0 हासिल आया 1, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 80 हो गए, ठीक है। 1 0 1 0 कट गए, 2 1 2 और 2 4 8, तो 100 बराबर कितना आगे 4 आगे, ठीक है। अब ध्यान रखना है वर्तमान आयु के उम्र पूछिए तो वर्तमान में क्या कर दूं मान ला रख दूं, ठीक है। पहला ए नंबर के लिए, बी नंबर के लिए और सी नंबर के लिए। ए नंबर के लिए क्या है 4x, तो 4 गुणित कितना हो जाही 4 हो जाही, ओकर बाद 7 गुणित 4 हो जाही, अब यह 9 गुणित 4 हो जाही, तो 4 चौका 16 हो, 7 चौका 28 हो और 9 चौका 36 हो, ये उकर वर्तमान आयु के उम्र हो जाही। तो ध्यान में रखना है ऐसे टाइप की जो प्रश्न है वो ऐसे टाइप से बनाए जा सकत है। हाँ चलो अब ऐसी टाइप के एक और प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24वां नंबर, क्वेश्चन नंबर कितना है 24वां, ठीक है। कैसे टाइप से बनाना है देखो, ये ए ये बी और ये का है सी हवे, ठीक है। हाँ पहला स्टेप नहीं पढ़ना है हमारा, सेकंड स्टेप से स्टार्ट करबो। सेकंड स्टेप का कहा थे बोला देखो 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु के अनुपात, 10 वर्ष पूर्व कहा थे क्या है, अगर आयु के अनुपात कितना दे दे 1 मतलब 1 ठन अनुपात, ये 2x और ये क्या है 3x, देख एकदम ऐसने कंठस्थ है, ठीक है। हाँ 10 साल पहली की बात रही से, अब ये क्या कर दूं ये वर्तमान आयु होई नहीं होए, तो ये 1 धन 10, ये 10 बताया रहा हूँ 3 लकीर वाला, हाँ ठीक है। तो 10 जोड़ी नहीं जोड़े, ये में 2x प्लस का हो जाही 10 और यह 3x प्लस का हो जाही 10, ठीक है। समझे तो नहीं है, वर्तमान आयु के योग ए बी सी के वर्तमान आयु के योग मतलब ये 1 प्लस 10 प्लस 2x प्लस 10 प्लस 3x प्लस 10 के योग हमान कितना दे दे प्लस करे हो ना, योग कहा थे 90 वर्ष के वर्ष है 90 वर्ष। मैं अपन से कुछ नहीं करे हूँ, आंखी मून के बस लिखत बजात हूँ, ठीक है। 1 से 2x और 3x जोड़ू तो कितना हो जाए 6x हो जाए, 10 20 अवे प्लस 30 बराबर कितना हो जाए 90 हो जाए, ठीक है। 30 में घटाऊं तो ये कितना जी 60, अब यह 6x, अब ये कितना हो जाए 10 घम जाए, तो 1 बराबर कितना आगे 10 आगे। अब ध्यान रखना है हमारा काकर मान पूछे है बी के वर्तमान आयु, तो बी के वर्तमान आयु का है देखो बी हो गए, अब ये वर्तमान ये ला मिलान कर लेना ऐसे और वैसे कितना है तेला, ठीक है।
तो समझ आगे नहीं आगे। तो बी के लिए कहा हबे है, देखो बी वाले ला 2 गुणित 1 सक मान 10 धन 10, तो कितना हो जाई 10 दूनी 20 अब 30 वर्ष। 30 बी के उम्र कितना आ जाई 30 साल। ये हो गए कागज उत्तर। समझ आगे, समझ तो नहीं। अगला नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे टाइप से हबे है तेल ला, ठीक है ना। चलो देखो कैसे टाइप से बनाया जाए। 25वां नंबर के प्रश्न, कौन सा 25वां नंबर के प्रश्न, अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु के अनुपात। ये अरुण हो गया, वे का हो गए दीपक हो गए, ओकर वर्तमान आयु के अनुपात हमारा देह नहीं दे दे। चलो ये हो गए वर्तमान आयु के अनुपात कितना है 4:3 के है 4:3। तो ये 4 एक समान लेते हो 3 एक समान लेते हो, ठीक है। 6 बरस बाद 6 वर्ष बाद तो ये 4 एक सधन 6 हो जाही और ये 3 एक सधन 6 हो जाही, ठीक है। कुछ नहीं करना है, आंखें मूंदते हुए बनाना है वे है। अरुण की आयु 26 वर्ष होगी। तो अरुण की आयु का है 6 वर्ष बाद 26 वर्ष। तो ये 4 एक सधन 6 बराबर कितना 6 वर्ष बाद कहा नहीं कहा कितना वर्ष है 26 वर्ष है कहा थे, ठीक है। 26 वर्ष हो गए। तो दीपक के वर्तमान आयु हमारा क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक। तो चलो देखो ये का हो गई 6 घटाऊं तो 4 एक सा बराबर ये 20, अब 4 एकम 4 हो 4 पंचे 20, तो 1 सा बराबर कितना आगे 5 आगे। अब हमारा पूछे का है वो चीज ला ध्यान में देखो, दीपक की वर्तमान आयु पूछे, 6 वर्ष बाद की उम्र नहीं पूछे, का पूछे वर्तमान आयु। तो में मार रख दूं तो कितना जी 5 तिया 15, एक का हो गए उत्तर हो जही, ठीक है। 5 और ये 5 तिया उम्र, दीपक के वर्तमान आयु कितना जी 15 बरस, ठीक है। अगला नंबर के 26वां नंबर के क्वेश्चन पूछते हुए जाना है। 26वां नंबर के क्वेश्चन का है 5 वर्ष पूर्व विनय की आयु विकास की आयु के 1/3 थी। विनय की आयु ये हो गए विनय और ये हो गए विकास वी के, ठीक है। हाँ 5 साल पहली के बात करा थे, 5 साल पूर्व के बात करा थे, कितना है कहा थे विनय की आयु विकास की आयु के 1/3 थी। तो विकास की आयु मान ली की बात कितना है 100 है, तो विनय की आयु कहा 1/3 कहा थे, तो 100/3 हो जाए, ठीक है। तो अब एक वर्तमान आयु कर लेते हैं, 5 साल पहले रही तेला वर्तमान कर लेते हैं, तो ये 100/3 धन 5 हो जाए, अब ये 100 धन 5 हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट तक कहा थे वो देखो, तथा विनय की आयु 17 वर्ष है। विनय की आयु हमारा कतका दे दे 17 बरस दे दे। तो विकास के वर्तमान आयु हमारा का कर देना है ज्ञात करना है। वर्तमान माने कि ये वाले उम्र ज्ञात करना है। देखो तो विनय का उम्र हमारा कतका दे दे मतलब 100/3 धन 5 बराबर 17 बरस दे दे कि नहीं दे ना गब्बर, ठीक है। तो कहा ये बटे में कुछ नहीं मतलब का है लसा ले लेते हैं, तो ये 100 प्लस अब तिरक गुना कर लूँ तो 5 तिया 15 हो जाए, अब पूरा तिरक गुना कर दूं तो 17 तिया 51 हो जाए। समझ नहीं आगे नहीं मैं कैसे होते हैं, ठीक। अब ये कहा हो जाए 100 ये 15 ऊपर चले जाए तो 51 माइनस 15, ये 51 का 15 कहा है समझ आए नहीं आए आगे ना। अरे कुछ नहीं है कुछ बटे 5 के नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 3 और 1 के लाश आलू तो 3 बस आई, ठीक 3 नहीं आए। ओका बात क्या कर दे हूँ 1 ला 3 से गुना तो 5 तिया 15 हो गए। अब ये 3 है डायरेक्ट एक साथ गुना कर हटाऊ नहीं हटाओ एक साथी, ठीक। तो 15 हो गए, ठीक है। अब ये 51 में 15 मोला घटाना है तो ये 6 हो 6 बची। अब का हो गए 4 में 1 गया 3 बची, तो 1 से बराबर कितना आगे 36 आगे। मोला का पूछे काका पूछे उम्र विकास के वर्तमान आयु, ये विकास हो गई अब ये वर्तमान आयु है, तो कितना हो जाए 36 धन ये विकास के वर्तमान आयु, ठीक है। तो 36 धन 5 बराबर 40 बरस एक हवे उत्तर हो जाए। ये वाले में माला रख दूं, ठीक है। समझ एकदम क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं है, ठीक है ना। हाँ जैसे मैं स्टेप बता जात हो वैसने बनाऊं तबे होगा है नहीं कैसे, ठीक है। चलो 27 नंबर के प्रश्न देख लेते हैं। झक्काक से
एकदम जबरदस्त प्रश्न और कई दफा व्यापम में यही चला सेम टू सेम एक आंसर ला रट के जाना है। कभी भी दिही गुलजार नामक शब्द अगर प्रयोग होते तो कुछ नहीं करना है, का कर देना है, रट के हुए जाना है। यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेष फल को 18, चलो ये का हो गया अपन मन के गुलजार हो गए। क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ लेना है, भाग दे तो अनूप की आयु प्राप्त होती है, ये अनूप हो गए। ठीक है, महेश की आयु 5 वर्ष है, तब महेश हो गए, ये का हो गए महेश, ये एम, गुलजार, अनूप और महेश। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहाँ तक के चलो। अब क्या कहा थे वो हिसाब से चलते हुए चलना है। महेश की उम्र हमारा कत्का दे दे 5 बरस दे दे, महेश की आयु 5 वर्ष है। यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटा करके, गुलजार की वर्तमान आयु कत्का है, मान लो की बात 100 है, 100 है, गुलजार की उम्र 6 घटा करके 18 से भाग दे देबो, क्या कर दे वो 18 से भाग दे तो अनूप की आयु प्राप्त होते, तो अनूप की आयु का होते प्राप्त होते। ठीक है, ओकर बाद क्या कहा थे, अनूप की आयु प्राप्त होती है। अनूप महेश से 2 वर्ष छोटे है कहा थे, अनूप जो है महेश से, ये कहोगे m-2, महेश, अनूप जो है वो महेश से के बाल से छोटे है, 2 साल छोटे। ठीक, समझ आ गई, यहाँ तक के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब ओकर बाद क्या कहा थे, गुलजार के वर्तमान आयु हमारा क्या करना है, याद करना है। ठीक है, चलो एमे हमारा चलो मान बस रखते हुए चलना है। एमे थोड़ा एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, एमे ए अनूप की आयु प्राप्त हुई ऐसे करके बोले रही ना गुलजार के में, यानी कि गुलजार की आयु में 6 घटा के 18 से भाग देबो तो आगे काकर उम्र पता चल जाते, अनूप की उम्र पता चल जाते ऐसे करी। तो अनूप की उम्र कितना है हमारा, ये यहाँ से निकाले थे, अनूप की उम्र कितना है m-2, एम के उम्र कितना है 5, तो 5 - 2 तो कितना आगे 3। ठीक है, यानी कि अनूप की उम्र कितना हो गए 3 बरस। अब ये एक के माला में रखूं नहीं रखूं, रख सकता हूँ नहीं रख सकूं, मैं रख दूं तो बनी नहीं बने, यानी कि 3 बराबर 100-6 बटा 18। ठीक है, समझ आ गए, 18 तिया कितना हो जाए 54 बराबर 100-6, ये पार चले जी तो प्लस हो जाए तो 60, 100 बराबर कितना हो जाए 60 हो जाही। अब हमारा पूछे का है, यही चमा हमारा पूछे का है गुलजार की वर्तमान आयु, तो गुलजार हम माने रहे का चीज 100 माने रहे तो नहीं माने रहे, गुलजार ला 100 माने रहे ना, तो वही का हो गया ओकर उम्र हो गई, तो ये का हो गया ओकर आंसर हो जही। ठीक है, ऐसा टाइप के प्रश्न ला ध्यान से पढ़ते हुए बनाना है, प्रश्न के अनुसार चलबो तो ऑटोमेटिक बन जही। 28वां नंबर के प्रश्न देख लेथन एकदम बारीक से, और ये ला कई दफा छपे जा चुके हैं, एकदम डाटा के साथ याद रखना है। स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6वां भाग है, ये हो गया अपन मन के स्नेह आयु और पिता की आयु, स्नेह हो गए और का हो गए पिता की आयु हो गए 6वां भाग है कहा थे। ठीक है, तो मान लेखन ओकर पिता का आयु कितना है 100 बरस है, तो स्नेह का आयु कितना हो जाए 100/6, ओकर पिता का आयु के 6 भाग हुई नहीं कहा, ये हो गया का चीज वर्तमान उम्र। ठीक है, का उम्र वर्तमान, समझ में से देखो स्नेहा की जो आयु है ओकर पिता का आयु से 6वां भाग कहा थे, तब पिता का आयु हमारा पता है का नहीं है, तो पिता का आयु मान लो बात का है 100 है, तो एक पिता का उम्र 100 माने हैं, तो स्नेहा का आयु कितना है कहा थे खुदे 6वां भाग, तो 100/6 करूती करो। ठीक, समझ आ गई यहाँ तक के क्लियर। ओकर बाद क्या कहा थे 10 साल बाद, 10 वर्ष बाद के क्वेश्चन का कहा थे, देखो 10 साल बाद। ठीक है, 10 साल बाद के लिए ना 10 साल बाद क्या कहा थे, तो जोड़ देता हूँ ये 100/6 प्लस 10 और यह 100 प्लस 10 हो जाए। ठीक है, इनमें थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गए, तीसरा पर्सन यूज होते, कौन, विमल, विमल के बारे में जिक्र करेंगे है। 10 साल बाद विमल के जो उम्र हबे है, हाँ 10 साल बाद स्नेहा की पिता की आयु विमल की आयु से 2 गुना होगी,
स्नेहा के जो पिता का आयु हबे है 10 साल बाद स्नेहा के जो पिता का आयु हबे है वो विमल के आयु के दोगुना का। तो विमल के आयु हमारा पता है का नहीं है, तो विमल के आयु के 2 गुना, ये का कर देते हो 2 गुना कर दे, 2 गुना विमल के आयु 10 साल बाद, 10 साल बाद दोड़ू अवैध होकर का कर दू 2 गुना हो जाए, ठीक है, ओकर पिता का आयु के। ठीक, यहाँ तक के क्लियर है। ओकर बाद का कहते एक स्टेप विमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहली मना है। देखो ओकर 8वां जन्मदिन ला कब मना है 2 साल पहली। कौन ला विमल ला, विमल के लिए बात करत हूँ। 8वां जन्मदिन कब मना है 2 साल पहली, प्लस 2 जोड़ो तो कितना हो जाए है 10 साल। अभी वर्तमान में विमल की उम्र करते खबे है 10 वर्ष, ठीक है। अब ये वी जो है वाला यहाँ पास रखूं, ठीक, ध्यान रखना है। तो ये देखो 100 प्लस 10 बराबर 2, वी के मान 10 धन 10, समझ आगे। अब क्या कहा थे ये 100 प्लस 10 बराबर 20 और 20 दूनी कत्ता हो जाए 40, तो 100 बराबर एक घटी तक कत्ता हो जाए 20 में 10 घटी तक 30 है कि नहीं है। अब हमारा का कहा थे ये में ध्यान रखना है, 100 मान कितना आगे 30 आगे, ठीक है। स्नेहा के वर्तमान आयु पूछे, ये कहा रे अपन मन के स्नेहा, ये स्नेहा हो गई और ओकर कहा रे वर्तमान। तो स्नेहा के वर्तमान 100/6, तो 100 के मान कितना है 30, तो 30/6, तो 6 कम 6 6 5 30, 5 बरस हबे है स्नेहा के उम्र हा, समझ आगे। ये तो रही से ऐसा टाइप के छपने वाले प्रश्न जो एकदम व्यापम में डाटा के साथ छाप दिए जाते, स्टेप के साथ छाप दिए जाते। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हबे है आयु से संबंधित प्रश्न ला, ठीक है।